आज मैं आपको वर्ण विचार के बारे में बताऊंगा। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करते हैं और इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि वर्ण कहते किसको हैं। तो आप जानिए कि वर्ण ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या विभाजन नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसको हम बांट नहीं सकते वह वर्ण कहलाता है। हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण हैं और वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं व्यंजन वर्ण और दूसरे को कहते हैं स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। इसको आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, है ना। इसमें स्वर मिला रहता है, जैसे क में क और अ दोनों मिला हुआ है, तो इस तरह से यह व्यंजन वर्ण बनता है। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है ना। और इस 33 को छोड़कर 11 जो है वह स्वर वर्ण कहलाता है। अब का सवाल है कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण वह वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में जो है दूसरे वर्ण की सहायता लेने का जरूरत नहीं पड़ता। इसका उच्चारण जो है सीधे स्वर कंठ से होता है और थोड़ा बहुत मुख के दूसरे अंग, शरीर के दूसरे अंगों का साथ लिया जाता है, सहायता लिया जाता है। यह सीधे बाहर आता है। जैसे अ जब बोलते हैं तो यह सीधे कंठ से बाहर आता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। यह इस तरह से है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ। इस तरह से यह स्वर वर्ण है। इसके अलावा अतिरिक्त वर्ण 4 है जिसको हम अंग अ र और ढ कहते हैं। इसको अतिरिक्त वर्ण में गिना जाता है। इसके अलावा एक और वर्ण का है जिसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। और संयुक्त वर्ण वह वर्ण है जिसमें 2 व्यंजन वर्ण मिला होता है, इसे 2 वर्ण मिला होता है, इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे अब छ त्र ज्ञ स्र, ये 4 जो है संयुक्त वर्ण है। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्णों की कुल संख्या 52 है। अब है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आज इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।